गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल डिवोशन में शामिल हो सकें। मैं आशा करता हूं कि आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत करेंगे। आज 24 नवंबर है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों और उसके 10 अध्याय में से पढ़ना है। पिछले 2 दिनों में हमने 8 और 9 अध्याय देखा था, जिसमें पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को सिखाता है कि परमेश्वर को देने की कितनी बड़ी आशीष होती है। पौलुस ने परमेश्वर और उसकी सेवा के प्रति जब हम दान देते हैं, दशवांश देते हैं, तो उसकी तुलना उसने बीज से किया है। जिस तरह हम जितना बीज बोएंगे उतना ही हमें अनाज मिलता है, उसी के नापतोल के अनुसार हमें अनाज मिलता है। जिस तरह यदि हम 1 किलो गेहूं बोएंगे तो उसी के अनुसार हमें मिलता है, परंतु यदि हम 10 किलो बोते हैं या 100 किलो बोते हैं तो उसी के अनुसार हमें कई गुना बढ़कर प्रतिफल मिलता है। उसी तरह परमेश्वर को देने के प्रति भी है। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर पर एहसान नहीं कर सकता और ना ही हम परमेश्वर को अपना कर्जदार बनाते हैं। जब हम परमेश्वर को उसकी सेवा के लिए देते हैं तो वो कई गुना बढ़ाकर वो हमें वापस लौटाता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है और ये उसका वायदा है। मलाकी 3:10 में परमेश्वर ये वायदा करता है। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, और इस अध्याय में पौलुस अपने प्रेरिताई अधिकार के बारे में बातचीत करता है, क्योंकि कुरिन्थ के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे उनके कलीसिया में जो पौलुस के अधिकार पर सवालिया निशान लगाते थे और वो ये कहते थे कि पौलुस केवल पत्र लिखने में ही बहुत होशियार है, बहुत सामर्थ्य और बलवान जान पड़ता है, परंतु वो जब सामने आता है तो वह निर्बल सा, कमज़ोर सा और बोलने में बहुत ही कमज़ोर और निर्बल सा व्यक्ति मालूम पड़ता है। और इस तरह वो पौलुस पर और उसके अधिकार पर सवालिया निशान लगा रहे थे। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर लिख करके उन्हें समझाता है 10 अध्याय और उसकी पहली आयत में, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमल के कारण समझाता हूँ। पौलुस यहाँ पर बोलता है, भले ही मेरी बातों नम्र और दीन जान पड़ती है, लेकिन मैं पीठ पीछे साहस करता हूँ, हिम्मत करता हूँ और तुम पर गर्व करता हूँ। मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। तीसरी आयत में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं है, शारीरिक हथियारों से नहीं है, भले ही हम शरीर में चलते फिरते हैं। चौथी आयत में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। शायद पौलुस जब इस बात को लिख रहा है तो शायद वो पुराने नियम की यहोशू की कहानी को याद करता है, जब परमेश्वर ने यहोशू और उसके सैनिकों से कहा था कि उस किले के चारों ओर, उस दीवार के चारों ओर, यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाओ और परमेश्वर की स्तुति करो, तुरई फूको। तो उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करके इस काम को करना था और उस विश्वास के द्वारा वो दीवार ढह गई थी, गिरा दिया गया था। तो यहीं पर पौलुस ये लिखता है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ऐसा हथियार हमारे पास है और वो हथियार शारीरिक नहीं बल्कि हमारा विश्वास है। हमारी लड़ाई किसी इंसान या मनुष्यों से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई उससे भी बढ़ा, यानी कि आत्मिक शत्रु शैतान से है, जो चारों तरफ अपने काम को करता है और हमें निराश और हमें झुकाने की कोशिश करता है। 5वीं आयत में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो यहाँ पर पौलुस बड़ी अद्भुत तरीके से कुरिन्थ के विश्वासियों को समझाता है कि हमारी लड़ाई किससे है। पौलुस बताता है कि संसार की तरह हमारी लड़ाई नहीं है।
अर्थात वो संसार के हथियारों से नहीं लड़ता है, उसके हथियार आत्मिक हैं, जैसा रोमियो 13 और 12 में देख सकते हैं, और दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसकी 7 में भी हम देख सकते हैं। इफिसियों 6:13 से 18 में हम उन आत्मिक हथियारों के बारे में पढ़ते हैं जो पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को बताता है। इन आत्मिक हथियारों के पास ईश्वरीय शक्ति है, उनके पास शैतान के दृढ़ीकरण को नष्ट करने की शक्ति है, शैतान के दृढ़ों को, उसके दृढ़ विचारों को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी योजनाओं को, उसके षड्यंत्र को नष्ट करने की शक्ति है उस हथियार में, जो हथियार परमेश्वर हमें देता है। और वो कौन से हथियार हैं आप देख सकते हैं इफिसियों 6 और उसके 13 से आगे में। हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है, हमें इस बात को याद रखना है, बल्कि शैतान हमारा शत्रु है। शैतान से उन हथियारों के साथ लड़ाई करना व्यर्थ है जो केवल लोगों के विरुद्ध काम करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि आज लोग लड़ते हैं, लाठी, डंडे, भाले, त्रिशूल और बंदूक और गोलियों से लड़ते हैं, जिससे केवल मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। बल्कि हमारे पास जो हथियार है वो शैतान को नुकसान पहुंचाते हैं, शैतान की सेना को नुकसान पहुंचाते हैं। 5वीं आयत में पौलुस समझाता है कि इस संसार के सिद्धांत के अनुसार जीने वाले लोगों के विचार और परमेश्वर के विचारों में भिन्नता है, फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वे पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड थिंक एंड गॉड थिंक्स। देयर इज अ डिफरेंस। केवल मसीह में किसी नए व्यक्ति के पास मसीह और परमेश्वर के विचार हो सकते हैं। केवल जो व्यक्ति मसीह में है, जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, उनके अंदर परमेश्वर के विचार होते हैं। स्वाभाविक तौर पर सांसारिक लोगों के तर्क वितर्क और अभिमान परमेश्वर के ज्ञान के विरोधी होते हैं। हम एक अर्थ में ये कह सकते हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति का दिमाग शैतान का दृढ़ गढ़ होता है तथा उसके विचार शैतान के संदेशवाहक और सैनिक होते हैं। परंतु पौलुस केवल परमेश्वर के आत्मिक हथियार से शैतान के दृढ़ किलों को नष्ट कर सकता है, और यही शक्ति आज आपके और मेरे पास भी है। आपके और मेरे पास में परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार है, ये पवित्र आत्मा है जो शक्ति और सामर्थ्यमान है, तथा मनुष्य के बुरे विचारों को हम कैद ही कर सकते हैं, और अपने विचारों के अंतर्गत हम उन्हें झुका सकते हैं। हम उन बुरे दुष्ट विचारों को अपने अंदर हावी ना होने दें। इस तरीके से हम 6वीं आयत में लिखा है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को हम दंडित करें। आज्ञा उल्लंघन, परमेश्वर की जो आज्ञा है, हमें उसके प्रति वफादार रहना है। उसके बाद 7वीं आयत में देखिए, 7वीं आयत में पौलुस इसी बात को समझाता है। कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोगों ने कहा कि हम मसीह के पक्ष के। 7वीं आयत में देखिए, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा है कि मैं मसीह का हूं, तो वो ये भी जान ले जैसा वो मसीह का है वैसे हम भी मसीह के हैं। कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि हम लोग मसीह के हैं, और पौलुस और उनके साथ के लोग मसीह के नहीं हैं। 8 में, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड करूं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं। क्योंकि वो कहते हैं, यानी कि पौलुस के जो कुछ विरोधी हैं, उनका मानना या उनका कहना इस प्रकार से था कि पौलुस की जो पत्री है, पौलुस ने कुरिन्थियों के साथ पहले नम्रता और कोमलता का व्यवहार किया था। वो उनके पास कमजोर और डर से कांपता हुआ आया था, लेकिन कुरिन्थियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे उनसे डरता है। पौलुस सब प्रकार की उद्दंडता, अनाज्ञाकारिता के लिए दंड देने वाला। यद्यपि पौलुस ये आशा करता है कि उसे कुरिन्थ पहुंचने पर उनके प्रति कठोर व्यवहार करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि पौलुस की पत्रियां, जैसे ये 10वीं आयत में लिखा, क्योंकि वो कहते हैं उनकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वो सामने होता है तो देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, संसार के लोग हमें निर्बल कह सकते हैं क्योंकि हम नम्र स्वभाव के होते हैं। हम संसार के लोगों की तरह उधम मचाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, नारे लगाने वाले,
और नुकसान पहुंचाने वाले, पत्थर ईंट मारने वाले नहीं, बल्कि हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ अपने आत्मिक जीवन से दिखाते हैं, अपने व्यवहार से दिखाते हैं, अपनी नम्रता के द्वारा दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भले ही इस संसार में सबसे सामर्थ्य व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ साथ वो मन में दीन था, नम्र था। At the same time, he also rebuked, he was very hard on sins. उसके साथ साथ वो पाप के प्रति बहुत ही कठोर था, पाप के प्रति बहुत ही भयंकर तरीके से डांटने और बोलने वाला व्यक्ति भी था। तो ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमें लोगों से घमंड करके लोगों के सामने अपनी शक्ति, ताकत और संसार के हथियार को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों के सामने परमेश्वर के प्रेम और उसकी नम्रता को दिखाने की आवश्यकता है। यही सच्ची मसीह जीवन का मतलब है। तो पौलुस अपनी पत्रियों में गंभीर और प्रभावशाली मालूम पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्रियां सच में सामर्थ्य से भरी होती है, परंतु शरीर का निर्बल और वक्तों में हल्का जान पड़ता है। ऐसा कौन कहता था? कुरिन्थ के रहने वाले कुछ लोग, कुछ नामधारी मसीह लोग, कुछ यहूदी लोग पौलुस पर ये दोष लगाते हैं। जो ऐसा कहता है वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। 12 में पौलुस कहता है, क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपने प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहराते हैं। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह से अपनी तुलना करनी है। हमें किसी व्यक्ति से अपने आप को तोलने की ज़रूरत नहीं, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हमें अपने जीवन को परखना है कि क्या हम उसके समान हैं। यीशु की समानता में होना मसीही जीवन का सबसे परम कर्तव्य है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यह है कि हम संसार में रहते हुए यीशु की समानता में धीरे धीरे बदलते जाएं। यही परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है। जरा सोचिए और विचार करिए, जब से आपने उद्धार पाया है, तब से अभी तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? क्या आपके अंदर मसीह की समानता दिखाई देती है? अगर नहीं तो हम अपने आप को जांचें और परखें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके दास पौलुस के लिए, धन्यवाद इन पत्रियों के लिए जिसे पौलुस ने लिखी है, जो आज भी हमारे दिलों से बात करता है। हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु। जब हम इन पत्रियों को पढ़ते हैं, इन किताबों को पढ़ते हैं, तो प्रभु हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव आपकी समानता में बदलता जा सके। हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना प्रभु, जब हम ऐसा नहीं हुए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे इस बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे जितने भी भाई हैं, मैं नहीं जानता किसकी क्या समस्या है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। आप अनुग्रह करिए प्रभु, आप दया करिए और महान परमेश्वर सहायता करिए प्रभु जी, ताकि वो पूरे तौर से आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु। आपकी दया उनके परिवारों में दिखाई दे। मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। प्रभु आप उनकी दिल के दुख को जानते हैं, उनकी परेशानी को जानते हैं। उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। महान परमेश्वर दया कर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग बीमारी की अवस्था में हैं, जो अपने बिस्तर पर हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर वो सांत्वना और शांति दीजिए जो केवल आप दे सकते हैं। महान परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान परमेश्वर, मैं सिस्टर सिंथिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर रहे प्रभु। उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, विशेषकर महान परमेश्वर हमारी आंटी के लिए, आंटी आशा के लिए, आंटी गीता के लिए और आंटी प्रेमला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु।
आप उन पर दया और अनुग्रह करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। आप दयावान परमेश्वर है मान परमेश्वर। अनुग्रह करना और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे जवान लड़के भाई बहन जो इस ग्रुप में है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना, शैतान की कोई भी चाल उनके जीवन में काम ना कर पाए प्रभु जी। आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए, उनके परिवार के लिए, तेरी दया तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर निरंतर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड ब्रदर गैरी के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया उन पर निरंतर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए, उनके बिजनेस, उनके काम और उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया उन पर निरंतर बनाए रखना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त और मित्रों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आपके पास आपके भाई बहन या दोस्त के द्वारा पहुंचा है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने प्रार्थनाओं को हमें भेजिएगा, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। अंत में सवाल है, अंत में सवाल है 10 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में जब लोग कहते हैं कि पौलुस की पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वो सामने होता है तो शरीर का निर्बल और वक्तव्य में यानी कि बोलने में हल्का जान पड़ता है। तो इसके जवाब में पौलुस ने क्या कहा, उसे लिखकर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।